आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना काहे परेशान हो भाई? बवाल काट दिया है हमारे स्टेट इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। एसआईआर भरना है, एसआईआर भरना है। अरे भैया भरना है, बिल्कुल भरना है। वोटर अपडेट हो रहे हैं, इसमें इतने कुछ लोग कह रहे नागरिकता चली जाएगी, कुछ मजाक मजाक में तो कह रहे कि तुमको बाहर भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट नहीं दे पाओगे। बट एसआईआर एक बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। फेयर एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए। वोट वही देगा जो भारत का नागरिक है, वो नहीं जो घुसपैठिया है। हालांकि मैं घुसपैठिया शब्द इसलिए नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, वो भी काफ़ी गरीब है बेचारे। वो यहाँ पे आते हैं, सब साफ सफाई करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जब ये लोग एंटी इंटी एक्टिविटी करते हैं, जब ये लोग क्राइम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत है। अब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ है। तो भाई उन्हीं को ही फर्जी वोटरों को हटाना ही यही है एसआईआर। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे चाइनीज हैं। एक पॉइंट के ऊपर अगर चाइनीज हो जाते हैं ना, तो सरकार बदल देंगे, वो सरकार बदल देंगे, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जितना ऑपोजिशन इसको क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा अपोज, क्योंकि भाई उनको लिए तो सबसे बढ़िया वोट चोरी का आरोप लग रहा है। अब आपको जेन्युइन वोटर्स मिलेंगे। तो पूरे देश में हो रहा है। पहले हम थोड़ा सा एसआईआर के बारे में जान लेते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं देश हिला दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। उधर बीजेपी भी आपस में भिड़े हुए, बट लड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि बिहार का एसआईआर बड़ा डेंजरस था, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। अब बहुत ही सिंप्लीफाइड एसआईआर। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साथ में लेना है हमको, सबको सबको लेके चलना है। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि एक और पॉइंट ये है, क्योंकि 51 करोड़ वोटर्स जो हैं वो एसआईआर में आएंगे। आपकी जो लिस्ट है वो अपडेट होगी। अब ये कैसे होगा है, इसको भी समझ लेते हैं। 12 राज्यों में ये हो रहा है अगले 3 साल में, जहां जहां पे भी इलेक्शन है। अब अगले साल असम में, वेस्ट बंगाल में, केरल, तमिलनाडु में। असम में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भाई देखो वहां पे दूसरी सिटीजनशिप की दूसरी प्रक्रिया चल रही है, तो इसलिए वहां पे नहीं हो रहा है। बाकी इन जगह फिर उसके अगले साल जो है 2027 में अगर इलेक्शंस की बात करें तो ये यूपी में इलेक्शन है, सबसे बड़ा इलेक्शन 404 विधानसभा सीटों पे। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, एमपी में इलेक्शन है, राजस्थान आएगा उसके बाद, फिर उसके अगले साल भी। तो ये जहां जहां 12 राज्यों में हो रहा है, तो आप इस पर करिए। अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मुश्किल से 1 मिनट का काम है। पूरा प्रोसेस मैं इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि भाई देखो मैं ऑलरेडी एसआईआर कर चुका हूं, मुझे अपनी जो जानकारी है वो लीक करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। अगर आपके पास मोबाइल है और आपके पास लैपटॉप है, आप दोनों से कर ले सकते हैं और आपका टाइम बचेगा। किसी भी भैया मम्मी पापा, अब मैं समझ रहा हूं कि वो फॉर्म लेके आ रहे हैं, बट उन सबको भेजने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर लीजिए घर में, ठीक है। क्या करना है, अगर आपको वोटर आईडी नहीं है तो आपको वोटर आईडी बनवाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाइए। अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गए, ये ऑप्शन आ रहा है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। इससे पहले दोस्तों आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप यहां पे जाएंगे, साइन अप में कुछ भी नहीं है। यहां पे अभी देखिए मेरी तो प्रोफाइल खुली हुई है, लेकिन जब आप साइन अप करेंगे ना, तो आपको अपना नाम डालना है और आपका नंबर डालना है। नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आपका अकाउंट बन जाएगा बस। उसके बाद जब भी आप इलेक्शन कमीशन में जाएंगे तो आप नंबर से लॉगिन करिए, आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पे जाइए फिल इन्यूमरेशन फॉर्म में। उसके बाद आप जैसे ही आप यहां पे जाएंगे, आप जैसे मैं यहाँ यूपी, आप उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लीजिए। अरे यार उत्तर प्रदेश। अब ये जो है एंटर ईपीआईसी नंबर, अब ईपीआईसी नंबर 10 डिजिट का होता है। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड पे सबसे पहले एक 10 डिजिट का नंबर होता है। जैसे कोई भी आप आईडी बनवाते हैं ना, उसकी एक यूनिक आईडी होती है ना, तो ऐसे ही वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, उसको डालिए। और जैसे ही आप उसको यहां पे डालेंगे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर डिटेल्स, क्योंकि लाइव है ये, तो डिटेल्स लीक हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे ही आप यहां पे नंबर डालेंगे, अगर आपको वोटर आईडी नहीं है तो पहले वोटर आईडी बनवाइए, और है तो वो नंबर डालिए। आ गई सारी डिटेल्स। अब सारी डिटेल्स आने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या करना है। सारी डिटेल्स आ गई, उसके बाद 3 ऑप्शन आते हैं। अब अगर मान लीजिए कि भैया आपके पिताजी लंबे समय से यहां पे वोट देते आ रहे हैं, क्योंकि 2003 से ये डेटा ले रहा है, 2003 से, क्योंकि आप 2003 से हैं नहीं, आप अभी 2003 के बाद से हैं, तो 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। कि अगर 2000, क्योंकि आप अभी हैं तो आपका ऑप्शन नहीं आएगा, आप सेल्फ मार्क नहीं कर सकते। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन होता है कि आपके मम्मी पापा, अगर आप अपने मम्मी पापा का कर रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अपने मम्मी पापा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिखा देगा, ये सीधा सीधा आपके आईडी से कनेक्टेड है। जैसे अगर आप अपने पिताजी की आईडी डालेंगे तो वो ऑलरेडी दिखा देगा कि ठीक है आपका एसआईआर करना है, ओके। बट आपका इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि 2003 के बाद से आप एनरोल हुए हैं।
उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में आपका आएगा कि अगर आपके पिताजी या माताजी या ग्रैंड दादाजी दादी जी 2003 से पहले वोट देते थे। तीसरा ऑप्शन आएगा कि हमको कोई जानकारी नहीं है। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि अगर आपको पता है, क्योंकि होता क्या है ना कि ज्यादातर लोग भाई, आज से 20 साल पहले की बात है, हो सकता है आप बैंगलोर में हो, अब वहां पे वोटर आईडी आपका हो और आप फिर यहां लखनऊ में आ गए हो या कहीं चले गए हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन सबसे रेलेवेंट है। आप बोलिए कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, उस पर आप क्लिक करिए, ठीक है, नाइदर माई पेरेंट्स नॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो 2003 वाला। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तीसरे ऑप्शन पे, इसको डालने के बाद डिटेल्स आएंगी, तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा। अब फॉर्म खुलेगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है बस। और डिटेल्स क्या है? आधार कार्ड मेन है, ठीक है, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, वो भी ऑप्शनल है, ठीक है, और उनका ईपीआईसी नंबर डाल दीजिए तो और बढ़िया है, मतलब इलेक्शन आईडी जो है वो और बढ़िया है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका आधार आपके फोन से लिंक होगा, ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को डाल दीजिए, आपको रिसीट मिल जाएगी और उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। बस इतना करना है। तो स्टेप 1 हमको यहां पे जाना है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप अपना जो वोटर आईडी नंबर है वो डाल दीजिए। स्टेप 2, उसके बाद आप तीसरे ऑप्शन या दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। अगर आप माता पिता का भर रहे हैं तब तो वो दिखाई देगा ऑलरेडी, नहीं अगर आप अपना भर रहे हैं, किसी का भी भर रहे हैं, तो तीसरे ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आप बहुत ही मतलब कुछ नहीं डिटेल में मांगा, बस आपका आधार नंबर मांगा है और बाकी आपके नाम क्या है और ये सब चीजें मांगी हैं। तो स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 आपके पास ओटीपी आएगा, सबमिट कर दीजिए। और स्टेप 5 आपके पास एक रिसीट आ जाएगी। बस सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। इसको करने में मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 मिनट लगेंगे, है ना। हाँ, इसमें एक ऑप्शन और है, फोटो। भाई फोटो अपलोड कर दीजिए अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो खींच के अपलोड कर दो, वरना स्कैन करके अपलोड कर दो, वो तो 2 मिनट का काम है। अपने लैपटॉप में सेव कर लो, फोन में सेव कर लो, तड़ाक से फोटो अपलोड कर दो, ओके, हो गया काम। और उसके बाद फिर जब इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होगा अभी दिसंबर में, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, एसआईआर हो गया। अब ये सबका करवा दीजिए, जितने भी फैमिली मेंबर्स है सबका वोटर आईडी कार्ड लेके बैठिए, हो जाएगा। तो परेशान होने की सच बात नहीं है, ओके। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो बीएलओ ऑफिसर, उसका नंबर दिया रहता है। जैसे ही आप यहां पे अपना ईपीआईसी नंबर डालेंगे ना, आपका नाम होगा, वो बीएलओ ऑफिसर का नंबर दिया रहेगा, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, बट मैं आपको यही बोलूंगा, वक्त बचाइए, ऑनलाइन जमा करिए, 2 से 3 मिनट लगने हैं बस। थैंक यू सो मच।